जो घर में है चीज किसी से बांध दीजिए ताकि वो टेम्परली वहाँ का खून बंद हो जाए। तो हम भी वही किए, पूरा क्लीनिंग वुंड्स करके हमने इनका ड्रेसिंग कर दिया टेम्पररी, जिससे इनिशियली थोड़ा खून कम हो जाए बहना। और उसके बाद इमीडिएटली हम सीटी स्कैन ले लिए। हम लोग का ये प्लानिंग हो चुका था कि इसके केस में अपने को सब बड़े बड़े घाव जो हैं उनको थिएटर में जाके रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी थिएटर की टीम रेडी होना शुरू हो गई थी, मेरा प्लास्टिक सर्जन घर से आ चुका था यहाँ, और मेरा न्यूरो सर्जन को बुला लिया गया क्योंकि ये सब की जरूरत थी इनके पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये सब लोगों ने इमीडिएटली, इनफैक्ट 1 घंटे के अंदर तो हम थिएटर के अंदर भी पहुंच गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्तमानी कि आपने आज तक से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है सब लोग सकते में हैं। सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार सैफ अली खान कैसे अकेले वहां पर पहुंच गए, लेकिन अगर जिस तरीके से यह हमला हुआ उसके बाद कम से कम सैफ अली खान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि भाई कम से कम खुद से वहां पर जाकर पहुंच जाए, रात को वो कहां पर लोगों को ढूंढते। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में इसके वजह से खौफ का माहौल है, सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, शाहरुख के घर की रेकी की जाती है, किस तरीके से देखना चाहिए उसको? अशोक पंडित जी, आप कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कुछ महीने पहले मैंने देखा आपने एक सीसीटीवी का वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। आपकी एक दोस्त है, उनके घर में कोई एक इसी तरीके से बंदा घुस आया था, काफी डरावना माहौल वहां पर नजर आ रहा था। 3-4 दिन में वो पकड़ा गया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता इसको क्या करे? मैं देख रहा था बांद्रा इलाके में कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। अशोक पंडित साहिल, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पुलिस की ड्यूटी है कि ऐसे हादसे ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे तुमने कहा कि 4-5 महीने पहले मैंने हमारी एक डायरेक्टर फ्रेटर्निटी की है, मराठी फिल्मों की बहुत बड़ी डायरेक्टर है, उनके घर में हुआ। लकीली उनके ड्राइंग रूम में भी सीसीटीवी था, बिकॉज शी लिव्स देयर अलोन विद हर मदर। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी हैं, जो पुलिस है, बाकी जो फोर्सेस हैं, उनकी ड्यूटी है। और एक कांस्टेंट वॉच और कांस्टेंट फील्ड जो है वो पुलिस को पुलिसिंग करनी जो है बहुत जरूरी है, और ये हादसे ऐसे होने नहीं चाहिए। लेकिन साहिल, मैं एज ए सिटीजन एक चीज, जब से हादसा हुआ है या जब से सपना वाघमारे का भी हादसा हुआ है, हम लोग इस चीज पे काफी काम कर सोचते हैं बार बार कि मैं रहता हूं जिस बिल्डिंग में, मैं जिस मकान में रहता हूं, या मेरा परिसर में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हमारी सोसाइटीज है, हमारे फेडरेशन है, हमारे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीस्ट जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी को, लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स को। अब देखिए, आप सिक्योरिटी एजेंसीज है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, बहुत अहम सवाल है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके पास कौन सा लाइसेंस है, कैसे उनको अप्रूवल मिला है, कौन लोग वो रखते हैं, वो रोहिंग्या भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई किसी किस्म की जांच नहीं है। वो बिल्डिंग को की रेकी कर सकता है खुद। बिल्डिंग में अगर 3 महीने 4 महीने भी वो नौकरी करके गया हुआ है, किसी भी सिक्योरिटी एजेंट, उसको बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है। कपड़े पहनाने से या ब्लैक यूनिफॉर्म पहनाने से या ब्लू यूनिफॉर्म पहनाने से वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो आप कैसे बचा सकते हो। अभी सैफ के घर में अगर ये हादसा हो, या सपना के घर में, आप लास्ट मोमेंट में जब सपना के घर में इशू हुआ ये, तो जब नीचे उतर के वो खुद आई, सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि मेरे घर में चोर घुसा है, वो भागा, वो कहां गया है? वो बोलता हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम यहां बैठे हुए, वो सो रहे हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी एजेंसीज के सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो गेट पे बैठे रहते हैं, जो इधर बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल पे होते हैं या सो रहे होते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को लाइसेंस देता कौन है? कि जितने भी हादसे इन सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग वहां पर खड़े होते हैं, उनका पुलिस उनका मुआयना करती है, उनके पास उनका एग्रीमेंट जाता है, उनको पता होता है कि कौन सिक्योरिटी गार्ड वहां पर होने वाला है, वहां पर पुलिसिंग की जाती है। साहिल में यही कह रहा हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना, कि आप किसको लाइसेंस दे रहे हो, कौन है भैया। जितने भी बिल्डिंग्स, आप अपने घर की बिल्डिंग देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, एक बंदा आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है जो आदमी ऐसी सिचुएशन में या ऐसे हादसे पे कोई मदद कर सकता है या किसी को बचा सकता है। एक भी आदमी, 99% नहीं होते हैं। राम कदम, आपको बयान याद होगा 3 साल पहले का, मुंबई पीओके जैसा लग रहा है करके। आज किस जैसा लग रहा है मुंबई? अशोक पंडित क्या कह रहे थे, आपने सुना? हमने एक वीडियो चला रहे थे कि उनकी एक मित्र है, उनके घर में किस तरीके से बंदा घुस आया था। और यहां पर मैं एक स्टोरी देख रहा हूं,
बांद्रा के इलाके में कई लोगों के घर में इस तरीके से लोग घुस आए हुए थे, कई बार चोरी करके भाग गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। माहौल तो डर का है ही। सैफ अली खान के घर में रात को बंदा घुस जाता है, हमला करता है। शाहरुख के घर के रेकी होती है, और वो भी बड़ी सीढ़ी लेकर रात को 2:30 बजे के करीब। राम कदम। साहिल, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो और अभी अभी मैंने पूरी मंथना अशोक पंडित जी की सुनी, और मेरे निकटतम मित्र है, और मैं लगभग पिछले 22 वर्षों से बांद्रा में ही रह रहा हूँ। जो सलमान खान का घर है उसकी बगल वाली बिल्डिंग में कई वर्षों तक रहा, और अभी मैं जहाँ सैफ का घर है उसके पास में ही 14 रोड पे मेरा निवास है। 20-22 साल से वहीं का निवास है। अब मूल में 3 बजे मेरी अंतिमता आपके डिबेट पे आने के पहले मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई। खैर, आपने शाहरुख खान के घर के रेकी की बात की, वीडियो आपने दिखाया, मैं दोबारा उनसे पूछूंगा कि वीडियो के बारे में उन्होंने क्या तफ्तीश की है, क्या उसको खंगाला है। पर 3 बजे तक दोपहर को, आज की बात है, उनके पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, ये सत्य है। पर आपने स्वयं वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, दिखाया लोगों को, तो उसकी भी जरूर जांच होगी, और जो भी कुछ तथ्य होगा लोगों के सामने रखा जाएगा। अब ये सारे प्रकरण को हम अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं आपको नरेट करूं। ये हुआ ऐसा है कि ये जो बंदा 1:30 बजे वहां पर आया, ये किसी गेट से नहीं आया, हो सकता है कि कंपाउंड की दीवार से कूद करके आया है, और फिर बाद में जैसा आपने कहा कि 2:37 तक वो वहीं पर था, और वो फायर एस्केप की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों से ये ऊपर गया है। सेब के 4 फ्लोर है, 10, 11, 12, 13, 14, और उतनी आसानी से आराम से नीचे उतरते हुए जा रहा है। नहीं, वो गया है फायर एस्केप स्टेयर से, सीढ़ियों से गया है, और उतरा भी वो सीढ़ियों से है। ये 2 बातें। अब देखो, अब इस पूरे प्रकरण में जैसे अलग अलग नेताओं ने इसमें अपनी अपनी सुर्खियों में आने के लिए बोलो, या अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बोलो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर ऐसे अलग अलग टीका टिप्पणी करी, उसमें कोई तथ्य नहीं है। चोरी करते समय आदमी ये देख करके नहीं करता कि कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, या सेलिब्रिटी है, नहीं है। चोरी करते समय अगर चोरी करने की मंशा है तो वो कौन धनवान है, क्या है, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इस आधार पर करता है। अब उसके 10वें माले पर वहां पर इंटीरियर का काम चल रहा है, लादी फर्निश का काम चल रहा है, तो कौन से सोर्सेस के द्वारा उसको वो पूरी, देखो जिस प्रकार से वो उस घर में गया है, तो ये सुनिश्चित है कि जो काम करने वाले लेबर है उनको भी पुलिस ने लाया, उनकी भी पूरी स्टेटमेंट ली जा रही है। जो पुलिस रिकॉर्ड पर जो टिपिकल चोर होते हैं उनको भी सबको लाया गया है। लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, और बहुत कम समय है साहिल, वो जो भी कुछ बंदा है वो जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। और पुलिस पूरी तरह से, मैं सुनिश्चित करता हूं, जिस प्रकार से मीडिया पे दिखाया जा रहा है डर का माहौल, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। जो घटना घटी उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। कोई डर का माहौल नहीं है, या बेवजह आप लोग बोल रहे हैं सेलिब्रिटी के घर पे न घटे, 3 साल पहले की बात भूल जाइए। अब मुंबई पीओ के जैसी नहीं है अब आनंद दुबे, केवल अब कोई डर का माहौल नहीं है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, अशोक पंडित जी, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है साहिल भाई, कोई डर का माहौल नहीं है। अभी राम कदम जो चोर की स्तुति कर रहे थे, उसका आपने समर्थन नहीं किया ना। अभी साहिल एक मिनट अब शांत हो जाइए राम भाई, अब शांत हो जाइए। अरे 1 मिनट राम कदम जी, अभी आपके पास आऊंगा मैं, पहले आनंद दुबे जी को खत्म करने दीजिए। नहीं अरे राम, अच्छा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, चलिए फिर आनंद दुबे के पास चलेंगे। बोलिए 10 सेकंड। साहिल, मेरी बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर उबाटा के प्रवक्ता ने, मेरा बोलने का मतलब है जो घटी घटना वो निंदनीय है, उसकी हम जांच तफ्तीश करेंगे। पर वो सेलिब्रिटी के घर पर हो या किसी आम आदमी के घर पर हो, घटना है, और इस प्रकार के वाकया दोबारा न हो, इसके लिए हमारी कोशिश है, प्रयास है। धन्यवाद। नहीं, घटना तो घटना ही है। क्या होता है ना कि आम आदमी देखता है कि अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर पे हो सकता है तो किसी के भी घर पे हो सकता है, इसके वजह से डर पैदा होता है, तो उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन आनंद दुबे बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? पिछले कुछ महीनों से हमारे मुंबई में अलग अलग, चाहे बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, चाहे एक एनसीपी के नेता की भाई खला में चाकू घोंप कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, अभिषेक घुसाकर को फेसबुक पर लाइव पर मार दिया गया। देखिए, हमारी पुलिस पहले ऐसी कभी रही नहीं है। ये वही मुंबई पुलिस है जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले होने के बाद आतंकवादियों को पकड़कर फांसी दिलाने का काम करती है। कोई चोर हो, कोई हत्यारा हो, उसको पकड़कर लाती है। लेकिन अब सरकार में बैठे कौन लोग हैं? वो लोग बैठे हैं
जो पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। राम कदम जी अभी इस चोर की स्तुति करते हुए कह रहे थे कि वहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, वो मुख्य द्वार से नहीं आया है, पीछे फायर के रास्ते से आया है। तो क्या करें? अब हम चोर को छोड़ दें कि नहीं भैया चोर तो हमें बता के नहीं आया ना, कोई हमें योजना तरीके से आया होता तो जरूर उसे पकड़ लेते। आज 39 घंटे हो गए, चोर भाई का कोई पता नहीं है। वो चोर कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि